होती है तो भगवान का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कुछ लोग तो केवल इसको मूर्ति समझते हैं। कभी कभी लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि इतनी भगवान में शक्ति सामर्थ्य है तो ये मंदिर क्यों तोड़े गए और मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उसके विषय में समझ लेना चाहिए। आतताइयों ने, विधर्मियों ने जो किया वो तो उनका पापाचार है, अधर्म है, उसका उनको परिणाम भोगना पड़ेगा। कोई भी बीज खेत में पड़ते ही वृक्ष नहीं बन जाता, फसल नहीं दे देता। बीज को अंकुरित होके, पल्वित होके विकसित होने में समय लगता है। इसी प्रकार से ये जो कर्म रूपी बीज है ये हर एक तत्काल फल नहीं दे देता है, समय आने पे फल देता है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं, कुछ देर में देते हैं। भूमि, जल, वायु इत्यादि के ऊपर निर्भर करता है कितने समय में कर्म का फल मिलेगा। तो वो आतताई दुष्टों को उसका परिणाम तो भोगना ही है। परंतु भगवान देखते हैं कि भगवान के भक्त अपने धर्म की रक्षा के लिए, भगवान के लिए क्या करते हैं। तो हम सब का दायित्व होता है कि इस प्रकार से जहाँ कहीं भी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें अपने धार्मिक स्थलों को और भगवान के विग्रह इत्यादि को बचाएं। और उसके पीछे एक जो कारण होता है, भगवान का जो विग्रह प्रतिष्ठित हुआ है, जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के साथ उसका जन्माक्षर कुंडली तैयार होती है और जन्म कुंडली के साथ ये उसकी पिंडायु निर्धारित हो जाती है कि इतना इसकी पिंडायु है। वैसे ज्योतिषियों के लिए निषेध है कि पिंडायु पूर्ण रूप में स्पष्ट रूप में नहीं बताई जाती है। और ज्योतिष जो है अपने आप में केवल 75%, 75% ही सही बता पाता है, 25% वो सही नहीं बता पाता है। तो भगवान का जो विग्रह है एक आयु लेके आता है और वो आयु जब उसकी पूरी होती है तो उसका समापन हो जाता है। परंतु जो कर्म करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, उनको दंड भोगना पड़ता है। और जो भक्त हैं उन्होंने उस समय अवसर मिला था उनको अपनी भक्ति और अपनी सेवा करके उसके संरक्षण के लिए। हम भगवान के लिए कितने समर्पित हैं, हम भगवान के लिए कितना त्याग कर सकते हैं, अपने जीवन को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर मठों के विषय में, विग्रह के विषय में वो भगवान का अंशावतार हैं। और इस प्रकार से भगवान के 5 स्वरूप हैं और भगवान तो एक हैं। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक परम सत्य है, उसको ही सब लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। तो परमात्मा। धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।